तो सभी किसान बागवान साथियों का वेलकम है मेरे चैनल में। तो आज मैं बहुत ही उपयुक्त जानकारी, बहुत ही उपयुक्त नॉलेज आप लोगों को मैं दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो अगर किसी भी किसान बागवान साथी ने या किसी ने भी मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी आप ज़रूर करें, क्योंकि इतनी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लाइम का यूज हमें कैसे करना है एग्रीकल्चर में और कैसे करना है हॉर्टिकल्चर में। तो इसके फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप नोट करके भी रख सकते हैं। तो ये जो चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। तो ये भट्टी में चूना बनता है, जो चूने का पत्थर होता है, इसको भट्टी में अच्छे से पकाया जाता है और उसके बाद इसको पाउडर किया जाता है। तो इसका प्रोसेस कुछ ज़्यादा नहीं होता है। पहले हम घर में ही चूना बनाते थे, जो चूने के पत्थर हमारे आसपास के एरिया में होते थे, तो हम इकट्ठा करके चूना लाते थे और फिर गड्ढा खोदते थे। उस गड्ढे में उपले डालते थे, जो गाय के उपले होते थे, उस बीच बीच में उपले डालते थे और बीच बीच में चूना पत्थर डालते थे और फिर उसको जला देते थे, उसमें आग लगाते थे। और फिर उसके बाद चूना जब गर्म होता था अच्छे से, फिर वो भुरभुरा सा हो जाता था और फिर उसको पीस करके पाउडर बनाते थे, तो चूना बनता था। ये चूना बनाने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। और वो जो चूना होता था, अनबुझा चूना होता था, जब हम उसको किसी डब्बे में डालते थे तो उसमें बुलबुले से निकलते थे और जो पानी है बाहर निकलने लग जाता था। तो इतना गर्म वो होता था चूना, तो उसको बोलते थे अनबुझा चूना। तो ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझा करके यहाँ पर आया हुआ है, जो हमने मार्केट से ख़रीदा हुआ है। तो ये बुझा हुआ चूना है। और तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है हमने हॉर्टिकल्चर में तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं तने में लगाने के लिए। जो पेड़ पौधे हमारे होते हैं, जैसे बागवानी के सेब के पौधे हो गए हमारे पास और दूसरे अन्य बहुत सारे प्लांट जो भी है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे 10 किलो चूना हो गया, तो उसको 10 किलो चूने को लगभग 20 लीटर वाटर में डाला जाता है और फिर उसमें सुबह तक उसको रखा जाता है। फिर उसमें 10 लीटर चूने के हिसाब से उसमें लगभग कॉपर डाली जाती है 50 ग्राम और अलसी का तेल डाला जाता है 100 ml, और फिर उसको अच्छे से मिला करके पौधे के तने में पेस्ट किया जाता है। और अगर एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल की अगर बात करें, अम्लीय मिट्टी अगर है, मिट्टी का पीएच अगर बढ़ाना हो, तो उसके लिए डोलोमाइट चूना लाना होता है। डोलोमाइट चूना वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की ज़्यादा मात्रा होती है। और असली डोलोमाइट वह होता है, शुद्ध डोलोमाइट चूना वह होता है जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा 45% से भी ज़्यादा होती है, तो उसको डोलोमाइट कहा जाता है। शुद्ध डोलोमाइट उसको कहा जाता है। वैसे जिसमें 10% से ज़्यादा मात्रा होती है मैग्नीशियम की, तो उसको डोलोमाइट चूना कहा जाता है। तो डोलोमाइट चूने को पीएच लेवल बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी की खेत की मिट्टी में कैल्शियम की कमी है और मैग्नीशियम की कमी है, तो डोलोमाइट चूना डाला जाता है। तो लगभग 5 केजी से 10 केजी चूना आप 1 बीघा में डाल सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।